हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आकाश दक्ष और हम कंडक्ट कर रहे हैं ये वर्कशॉप एटॉमिक लर्निंग, जिसमें हम सीख रहे हैं कि आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो कैसे मेंटेन की जा सकती है और जो आप लूप है, जो आपका डिस्ट्रैक्शन का, स्ट्रेस का, एंजाइटी का, वो ब्रेक कैसे किया जा सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम उनको अपना आप बनाते हैं, सो हम ब्रेक भी उनको कर सकते हैं। आज हमारा डे 2 है। फर्स्ट डे में हमने देखा था हाउ टू टेक आउट द ट्रैश, राइट। अब हमारा डे 2 है जिसमें हम देखेंगे और सीखेंगे कि आगे और क्या कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारी स्टडीज़ में बहुत सारे स्टॉपर्स होते हैं जो हमको रोकते हैं चीज़ें करने से। वो क्या सब चीज़ें हैं? उनमें है, सबसे ज़्यादा चीज़ें वही हैं, लाइक वी टोल्ड, कि सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं, अपने सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, सेल्फ क्रिएटेड डिस्ट्रैक्शंस। सो प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, इसको एक स्टोरी से समझते हैं पहले। कि एक बार क्या होता है कि एक बेटा होता है, एक बाप होता है, उनके पास एक गधा होता है, डोंकी। तो वो उसको लेकर जा रहे होते हैं मार्केट में। तो उसके ऊपर कोई नहीं बैठा होता और वे दोनों पैदल चल रहे होते हैं। तो कोई व्यक्ति आता है, उनको बोलता है कि बताओ, अकेला एक रखा हुआ है गधा, उसके बावजूद भी पैदल जा रहे हैं। तो क्या करता है कि वो अपने बच्चे को उस पर बैठा देता है आदमी, और फिर चलने लगते हैं। एक और व्यक्ति आता है, अब उनको बोलता है बताइए, खुद बच्चा ऊपर बैठा है और बाप नीचे चल रहा है। फिर से वो क्या करते हैं, बच्चा नीचे उतर जाता है, बाप उसके ऊपर बैठ कर वे चलने लगते हैं। ऐसे ही चलते रहते हैं। रास्ते में फिर एक व्यक्ति मिलता है, बताइए, एक छोटे बच्चे को बैठाया नहीं हुआ है, अपने आप खुद बैठा है व्यक्ति। फिर से उनको प्रॉब्लम लगी। अब उन्होंने क्या किया, दोनों उसके ऊपर बैठ गए। अब वो दोनों उसके ऊपर बैठकर चलने लगे। अब एक और व्यक्ति मिला रास्ते में, उसने बोला, बताइए, इतना सा गधा है, दोनों बाप बेटे बैठे हुए हैं, उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही होगी, इतना परेशान किया हुआ है, इस बेचारे पर इतना अत्याचार करते हैं। उन्होंने क्या किया, वो दोनों उतर गए और उस गधे को एक डंडे में बांध के उसको उठाकर चलने लगे, उसको उल्टा करके, ऑब्वियसली पैरों को बांध कर। ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है एक डोंकी के लिए चलने के लिए। रास्ते में क्या होता है, गधा परेशान हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है। एक नदी चल रही होती है जिसके पुल को वो क्रॉस करते हैं, गधा उछल पड़ता है और वो नदी में गिर जाता है और बह जाता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, कि ये सारी प्रॉब्लम्स थी नहीं, बट क्रिएट की गई हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को हमने आने दिया, एक्सपेक्टेशंस को आने दिया, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स को हमने यूज करना स्टार्ट किया, उनको अपने ऊपर हावी करने दिया, और हर बार एक सॉल्यूशन के लिए सोचने लगे, और जो अभी प्रॉब्लम नहीं थी उसको क्रिएट किया गया। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम अपनी स्टडीज़ में भी हैं जो क्रिएट करते हैं अपने लिए। उनमें होते हैं एक फ्यूचर गोल्स, एक्सपेक्टेशंस, कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। अभी अभी वो नहीं है, वो डायरेक्शन सेट करने के लिए, लेकिन अगर आप उसको अभी जीने लगते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। ये एक सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम है। मेंटल प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, वो सारी चीज़ें। अभी फ्यूचर गोल्स में देखते हैं कि आपका जो मनी है, आप चाहते हैं कि मेरे पास इतना पैसा हो, मेरे पास इतनी पावर हो, या इस तरह का मैं व्यक्ति बन जाऊं, अपनी सेल्फ इमेज होती है। वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन थ्रू द प्रोसेस। लेकिन जब आप उनको जीने लगते हैं, उन्हीं चीज़ों को, और अब ये प्रोसेस छूटने लगती है, तो वो बर्डन लगने लगता है, क्योंकि आप अभी वैसे हैं नहीं। और जो चीज़ आप अभी नहीं है, जिसकी कैपेबिलिटी आप में नहीं है, वो चीज़ करने की अभी आप सोचने लगते हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने आप को डाउन फील करेंगे। अपने आप को सेल्फ डाउट में लेकर आ सकते हैं, सेल्फ पिटी में लेकर आ सकते हैं, और उसके बाद अपने अंदर एक सेल्फ लूप क्रिएट कर देंगे, डिस्ट्रक्शन का, स्ट्रेस का, एंजाइटी का। तो ये प्रॉब्लम है सेल्फ क्रिएटेड। बहुत सा प्रेशर ले लिया हमने, पेरेंट्स हमको एग्जाम्स के लिए बोल रहे हैं, मार्क्स के लिए बोल रहे हैं, जॉब के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, वो उनका काम है, लेकिन अगर आप प्रेशर लेकर करेंगे तो एनीवे आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है तो अपने ऊपर से वेट हटाना पड़ेगा। ये बहुत भारी बर्डन होता है, प्रेशर का, एक्सपेक्टेशन का। इनको थोड़ा कम करिए। और शॉर्टकट, जब ये सारी चीज़ें डेवलप होने लगती हैं तो हम लेने लगते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट क्या, अब हमको चीज़ों को समझने के बजाय डायरेक्ट कूदने की कोशिश करेंगे, उसमें क्रैमिंग करनी ही होती है। तो आप ये जो प्रोसेस है सीखने की, आप इसको पूरा स्किप कर देते हैं। तो ये है सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। अगली होती है सेल्फ क्रिएटेड डिस्ट्रैक्शंस। देखिए, ऐसे डिस्ट्रैक्शंस जो आपको आपके प्रोसेस से, आपके पर्पस से दूर लेकर जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको क्या हैं जो आपको हटा सकती हैं। आप जो करना है आज, जो आपको करना है लेट्स से, तो वो वाली चीज़ें अगर आप आज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बर्डन हो जाएगा नेक्स्ट डे पर। तो क्या सब चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं? आपका लो सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम में कमी क्यों होती है? क्योंकि अब आप डाउट्स में रहेंगे, चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। तो अपनी, क्योंकि आपने कोई चीज़ करने की कोशिश की, आपको आज 2 घंटे पढ़ना था, 4 घंटे पढ़ना था, नहीं पढ़ पाए, 1 ही घंटा पढ़ पाए, तो
आपकी अपने बारे में जो रेस्पेक्ट होगी वो कम होगी। तो अपनी रेस्पेक्ट को कम नहीं होना देना है आपको। तो वो कैसे होगा? थ्रू द प्रोसेस हम उसको डेवलप करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हमारे सामने है कुछ करने के लिए, हम दूसरी चीज़ों में समय लगा रहे हैं, उन उन जो इंपॉर्टेंट चीज़ों को पुश कर रहे हैं साइड में। यही होता है प्रोकास्टिनेशन। सो ये एक प्रॉब्लम है जो हम खुद क्रिएट करते हैं, जिसको हम हटा सकते हैं एक सिंपल एफर्ट के बाद, बट हम उसको चूज करते हैं पुश करना उन चीज़ों को जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और एक जो बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन है, एक तरह से हार्नेसिंग पावर हो सकती थी हमारे लिए, वो है मॉर्निंग। मॉर्निंग में हमारे पास बहुत सारी एनर्जी होती है नेचुरल, और अगर हम उसको अच्छे से यूज करेंगे तो हम लेकर आ सकते हैं प्रोडक्टिविटी। लेकिन मॉर्निंग के टाइम पर इतनी सारी चीज़ें होती हैं, इतना समय अच्छा होता है, लेकिन हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, अपनी मॉर्निंग को अच्छे से यूज ना कर पाना। एंड द लास्ट वन, बिजी विद अनप्रोडक्टिव थिंग्स। इतनी सारी चीज़ें हैं आपके सामने, एक सब्जेक्ट है, दूसरा सब्जेक्ट है, तीसरा सब्जेक्ट है, नए नए टॉपिक्स आपको करने हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझना है, सीखना है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों में एक साथ लगने लगते हैं। अब उनमें ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं जो आपकी अनप्रोडक्टिव है, जो आपको अभी करनी नहीं थी, ना इतनी इंपॉर्टेंट थी, प्रायोरिटी नहीं थी। तो आपकी अनप्रोडक्टिव चीज़ों में आपकी एनर्जी चले जाएगी। जैसे अनप्रोडक्टिव चीज़ें कौन सी है? आप टीवी देख रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मूवीज़ देख रहे हैं, शोज़ देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, न्यूज़ के नाम पर बहुत सारा कचरा देख रहे हैं, एंटरटेनमेंट हो रहा है बस। और बिजी हैं, आपको लग रहा है आप कहीं पे यूज कर रहे हैं अपने समय को, बट दैट इज ए वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी। तो बिजी होना प्रोडक्टिव होना नहीं है। तो दीज आर द सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, सेल्फ क्रिएटेड डिस्ट्रैक्शंस। हम इनको हटा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें होती क्यों हैं? क्योंकि फर्स्ट थिंग, हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं हैं, हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है। ऑर्गेनाइज मतलब हमारे पास कोई प्रोसेस नहीं है, एक सिस्टम नहीं है अपनी चीज़ों को हैंडल करने का। दूसरा है कि हम क्लियर नहीं हैं अपनी चीज़ों को लेकर, कि हमारा विजन क्या है, हमको करना क्या है फाइनली लाइफ में, किस डायरेक्शन में लेकर जाना है। कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपकी चॉइसेस, आपके डिसीजन आपने नहीं बनाए, तो किसी और ने बनाई है, किसी और की चॉइसेस हैं, आप बस उनके साथ, क्योंकि आपने अपने आप को रोक लिया एनर्जी को, कि हाँ चलो मुझे डिसीजन नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो डिसीजन आपका नहीं है, इसलिए आप फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आपके पास एक सिस्टम क्रिएट नहीं हो रहा है। तो आपका पर्पस आपके द्वारा डिफाइन होना चाहिए। आप क्या करना चाहते हैं वो डिफाइन होना चाहिए, प्रोसेस होनी चाहिए उसको करने की, और एक रीजन होना चाहिए, और आप ऑर्गेनाइज्ड हों। ये सारी चीज़ें हैं जिनके ना होने के कारण आप हमेशा डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, क्रिएट कर लेते हैं अपने लिए प्रॉब्लम्स। ओके। दूसरा है कि हमारे पास जितने डिस्ट्रैक्शंस हैं आसपास, बहुत इजीली अवेलेबल है। आपका मन किया, एक सेकंड में आपने ऑनलाइन वीडियो चलाई, मूवी चलाई, देखने लगे। आपका मन किया, अचानक से बाहर चले गए, फ़ोन उठाया, कुछ भी करने लगे। आपका मन हुआ, अचानक से खाने चले गए। कुछ भी मन हुआ, ऑन द स्पॉट जो डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ें थी वो ईजिली अवेलेबल है आपकी, जिसमें आपको प्रोडक्टिविटी लेके आनी है, आपको बुक्स पढ़नी है, और आपको नॉलेज गैदर करनी है, क्लासेस करनी है। उसमें थोड़ा डिस्टर्बेंस है, वो थोड़ा मुश्किल है आपके लिए करना, क्योंकि वो ईजिली अवेलेबल आपने नहीं किया हुआ। आपके डिस्ट्रैक्शंस आपके सामने ईजिली अवेलेबल है। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। ओके। एंड आपके पास पेशेंस की प्रॉब्लम। पेशेंस क्या? कि मुझे जो अपनी लाइफ में अचीव करना है वो मुझे अभी कर दो, प्रोसेस को फॉलो किए बिना। क्योंकि अगर आप प्रोसेस फॉलो नहीं करेंगे, डायरेक्ट जंप करने की कोशिश करेंगे, तो पेशेंस वो नहीं है आपके अंदर। तो ये प्रॉब्लम है जो आप लूप में फंसेंगे हमेशा, डिस्टर्बेंस होगा, डिस्ट्रैक्ट करेंगे, और अपने आप को डिस्टॉर्टेड फील करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको हटानी होगी। अब समझते हैं आपकी माइंड की कुछ कंडीशनिंग होती है, वो क्या है? क्योंकि एनीवे अगर हमको सेकंड लेयर पर काम करना है, दैट इज मेंटल लेयर, तो हमें समझना होगा कि माइंड काम कैसे करते हैं। कुछ फंडामेंटल चीज़ें समझते हैं कि माइंड काम कैसे करता है। एक चीज़ होती है माइंड के अंदर डोपामिन, ये भी एक केमिकल है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपकी हैप्पीनेस के लिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए, आपको हाईली ड्रीवन करने के लिए। आप एनर्जेटिक फील करते हैं, कुछ भी काम एंथुजियास्टिक फील करते हैं। तो उस चीज़ को ड्राइव करने के लिए आपकी माइंड की कंडीशनिंग है डोपामाइन। आप जितना ज़्यादा डोपामाइन क्रिएट कर सकते हैं अपने अंदर किसी काम को लेकर, आप उतना ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। सो ये आपकी कंडीशन है। दूसरी चीज़ होती है कोर्टिसोल। ये भी एक केमिकल है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल है जब आपको फियर फील होता है, जब आप डरते हैं, जब आपको अगला स्टेप लेने में दिक्कत आती है, आप अपने आप पर डाउट करने लगते हैं। तो ये प्रॉब्लम है फियर में। और फियर मोस्टली चीज़ों का होता है जो कि आप जानते नहीं है, नया स्टेप उठाने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आपका कोर्टिसोल का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है।
और आपकी जो रीजनिंग होती है ना, रीजनिंग कब आती है, जब किसी चीज़ में आपको कमी देखनी है कि ये कैसे, क्या गलतियां हैं इसमें, तो बहुत सारी रीजनिंग डेवलप करने लगता है माइंड। क्यों अवॉइड करना है पेन को, कुछ एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे उनको अवॉइड करने पड़े, और बहुत सारी चिंताएं आपके अंदर आने, ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि कोर्टिसोल का राइज हो रहा है। ओके, तो ये कंडीशन है आपके माइंड की जो कि बैलेंस और इम्बैलेंस में खेलते रहते हैं, डोपामिन और कॉर्टिसिन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये प्राइम है। और फिर आपका माइंड की एक कंडीशन होती है आपकी एक्सक्यूजेस बनाने की, यार कि ये वाला काम है ना, ये वाला स्टडी मैं बाद में कर लूँगा, या फिर आज तो मैं लेट हो गया हूँ, अभी 1 ही घंटा बचा है, क्या करना है, छोड़ो बाद में कर लेते हैं। और या फिर अपने ऊपर सेल्फ डाउट कि मुझसे ये नहीं होगा। जब आप अपने आप को ये बोलने लगें कि मुझसे नहीं होगा, तो फिर वो नहीं हो पाता है। ये कंडीशन है अपने माइंड को जिसको हम बदल सकते हैं, उन चीज़ों को हम अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। और अपने अंदर वो डर आने की, व्हाट इफ अगर ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, वो सारी चीज़ें अपने माइंड में लेकर आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इमेजिनेशन करके, जो चीज़ अभी नहीं हुई है उसको आप अभी से सफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं। हियर इट इज़ ए प्रॉब्लम। और फिर स्विच, काम जो भी कर रहे हैं उसमें स्विच कर लें जब भी आपको वो हार्ड लगने लगे, क्योंकि जब आप कोई प्रोसेस फॉलो होंगे एक वक्त आएगा जो थोड़ी बोरिंग होगी या फिर बहुत डिफिकल्टी आने लगेगी। अभी आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं लेट्स से, तो अब आपने स्टार्ट किया, अब मिडिल में अब आपको समझ आ गया कि पिक्चर क्या है, कितने लोग लगे हुए हैं, कितना सारा काम करना पड़ेगा, कितने एफर्ट लगेंगे, यू फील रिटार्टेड, अब आपको डर लगने लगता है। तो ये सारी चीज़ें जब आती हैं तो आपके माइंड की कंडीशन होती है इन सबको एक्सक्यूजेज में बदलने की, यही हमको हटानी है थ्रू द प्रोसेस। सॉल्यूशन क्या है अभी के लिए जो आप कर सकते हैं, देखिए, हमारी मॉर्निंग हमारे पास बहुत पावरफुल वेपन है। हम अगर उसको अच्छे से हार्नेस कर लें ना, शुरू के 2-3 आवर वो बहुत प्रोडक्टिव हो सकते हैं। देखिए, उस वक्त क्या होता है, तो जो डोपामिन लेवल होता है वो हाई होता है, आपका जो कोर्टिसोल होता है वो लो होता है, आपकी जो रीजनिंग होती है ना एक्सक्यूजेस बनाने की वो भी लो होती है। आप इजीली जो भी काम कर रहे होते हैं उसको आसानी से कर सकते हैं, और आप हाईली ड्रीवन होते हैं नई दिन की शुरुआत करने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत सारा बाहर का डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, आप अपने अलाइन होते हैं अपनी बॉडी और माइंड के साथ, ईजी होती हैं चीज़ें, साइलेंस होता है, तो उसमें आप ज़्यादा काम कर सकते हैं। सारे घंटे एक जैसे नहीं होते, दैट्स वाई मॉर्निंग का प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक रूल याद रखना है जो आपको हेल्प करेगा इस प्रोसेस में आपको बिल्डअप करने के लिए, आपके माइंड की कंडीशंस को आपके हिसाब से यूज करने के लिए। वो है ABC। ए फॉर एप्रिशिएशन, बी फॉर ब्रेक्स, एंड सी फॉर क्यूरियोसिटी। लेट्स से एप्रिशिएशन से स्टार्ट करते हैं। एप्रिशिएशन मतलब कि अभी आपने कुछ भी काम किया, जो भी आपको करना है पढ़ाई के लिए, स्टडीज के लिए, काम के लिए, व्हाटएवर, उसको एप्रिशिएशन होना जरूरी है, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आपको कोई भी कुछ अप्रिशिएट करता है, आपको अच्छा लगता है, दैट्स द थिंग। तो जब भी कोई आप काम करने वाले हैं, रिवार्ड योर सेल्फ, छोटी छोटी माइक्रो विन से, रिवार्ड से अपने आप को रिवार्ड करिए, अपने आप में एनर्जी लेके आइए। ये चीज़ क्या होगी, आपके डोपामिन लेवल को बूस्ट करेगी। आप जितना ज़्यादा अपने आप को रिवार्ड देंगे कि मैंने ये कर लिया है, मैं ये कर रहा हूँ, अपने आप को रिमाइंड कराते रहेंगे कि आप किस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, तो रिवार्ड्स जितने होंगे आपके पास, छोटे छोटे, बड़े नहीं कि मैंने 10 चैप्टर कर लिए, पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, छोटे कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन कर लिया है, या फिर मैंने ये टॉपिक समझ लिया है, या फिर मुझे आज ये काम करना था, वो रनिंग पे जाना था, वॉक पे जाना था, ये रिवार्ड है। सुबह उठे ही सबसे पहला रिवार्ड कि आप टाइम से उठ पाए, तो टाइम पे उठना, रिवार्ड योर सेल्फ कि हाँ तुम उठे हो टाइम से, अप्रिशिएट। देखो, हर बार कोई और व्यक्ति अप्रिशिएट नहीं करेगा, तो आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप जितना अप्रिशिएट करेंगे अपनी चीज़ों को, उनको बूस्ट करेंगे, तो आपकी मेंटल की जो एंथुजियाज्म है, जो झील है, वो बना रहेगा। ऑल राइट, तो ए फॉर एप्रिशिएशन। नाउ बी फॉर ब्रेक्स। आपकी स्टडीज़ में आपके ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं। क्या होता है कि लगातार 3-4 घंटे पढ़ेंगे, तो आपका जो ब्रेक होगा ना, आपका मेंटल एनर्जी सडनली डाउन हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप ब्रेक्स का प्रयोग करें, आधा घंटा पढ़ें, 5 मिनट का ब्रेक लें, या फिर 1 घंटा पढ़ें, 10 मिनट का ब्रेक लें, लेकिन वो ब्रेक्स आपके एम्प्टी होने चाहिए, मतलब उन ब्रेक्स में कुछ भी इंटेंस नहीं होना चाहिए जो आपकी एनर्जी को और लेकर जाए। वो ब्रेक आपने इसलिए लिया है ताकि आप वापस से माइंड की जो एनर्जी डाउन हो रही थी वो वापस से रिचार्ज हो जाए। उसमें आप वॉक लीजिए, थोड़ा इधर उधर घूमिए, पानी पीजिए, और कुछ नॉर्मल हल्का फुल्का कंटेंट देखिए इधर उधर, और घूम के वापस आइए।
बट कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके दिमाग में कुछ चलाने लगे। ओके, तो ब्रेक्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि ये आपके डिज़ाइन करेंगे आपकी प्रोसेस को। ओके, द थर्ड वन इज क्यूरियोसिटी। वैसे भी आप सीखते क्यों हैं कोई भी चीज़? आउट ऑफ क्यूरियोसिटी। आपको कुछ जानने की इच्छा होती है, क्यूरियोसिटी। ये नेचुरल टेंडेंसी है हमारी। अगर हम इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे अपनी क्यूरियोसिटीज़ को, तो नेचुरली हम ज़्यादा आउटपुट लेकर आ सकते हैं। क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ जो आप करना नहीं चाहते, उसमें आप अपना मन नहीं लगा पा सकते, यानी वो थर्ड लेयर इमोशंस की वो नहीं लगा सकते। तो कैसे? क्यूरियोसिटी का काम क्या है? जो इमोशनल लेवल था, आपकी इमोशनल लेयर थी, उस पर काम करना। तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट रिमाइंड कि वाओ, कि मैं कुछ नया सीखने वाला हूँ। वाओ, मैं एक नया स्टेप आगे बढ़ने वाला हूँ, मैं लाइफ में कुछ नया करने वाला हूँ। कुछ भी नेचुरल लेवल, नॉर्मल लेवल, एवरी सिंगल डे। मैथ्स के 10 क्वेश्चन कर लिए, 11th क्वेश्चन कुछ नया होगा। दैट्स द थिंग, क्योंकि आप सीख रहे हैं हर बार। तो आप अपने आप को रिमाइंड करेंगे 3 चीज़ें। ए फॉर एप्रिसिएशन, बी फॉर ब्रेक्स एंड सी फॉर क्यूरियोसिटी। ये तीनों चीज़ों के कॉम्बिनेशन से आप अपनी जो स्टडीज़ हो उसको बूस्ट कर सकते हैं बहुत अच्छे से। ऑल राइट, नाउ द सॉल्यूशन की पार्ट और बढ़ते हैं। तो मेक यूज ऑफ मॉर्निंग, अभी हमने बात की थी, आप अपने मॉर्निंग को जितना ज़्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? प्लान करिए एडवांस में कि आपको आज क्या करना है अपनी मॉर्निंग में। अपनी बॉडी पर काम करिए मॉर्निंग में, माइंड पर काम करिए, और वो काम करने की कोशिश करिए जो आपको आज करना है। तो मॉर्निंग को यूज करिए। मॉर्निंग का मतलब होता है सनराइज के आसपास का समय। उस टाइम पर साइलेंस रहता है, ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट मत करिए वहाँ पर। तो ये सब चीज़ें अगर आप करेंगे, मॉर्निंग का अच्छे से प्रयोग करेंगे, और ABC, एप्रिसिएशन, ब्रेक्स और क्यूरियोसिटी, इन चीज़ों का आप जितना अच्छे से प्रयोग करेंगे, आप वो जो डिस्ट्रैक्शंस हैं उनको हटा सकते हैं। आपकी जो माइंड की जो कंडीशनिंग है उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द बहुत छोटे छोटे तरीके हैं, लेकिन अगर आप इनको हल्की सी प्रैक्टिस में लेकर आएंगे तो ये काम करेंगे अच्छे से। और धीरे धीरे करके हमको एक प्रोसेस बिल्ड करनी है जिसके अराउंड सारा हमारा दिन डिज़ाइन हो। ओके, सो दीज आर द थिंग फॉर द डे 2 ऑफ दिस वर्कशॉप। सो आज आपको क्या करना है, एटॉमिक एक्शन जो आपको शेयर करना है वो क्या है? यू वेक अप एंड बेड टाइम, मतलब आप कब उठ रहे हैं, कब सो रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक ही टाइम पर सोएं और उठें। तो मेक श्योर कि ये टाइम कौन सा है आप मेंशन करिए। अपने आप को बताइए कि आप किस वक्त उठते सोते हैं रेगुलरली। एक इंपॉर्टेंट टास्क जो आप मॉर्निंग में करेंगे, और आज जब आपका दिन खत्म हो तो आप देखिए कि आज मैंने क्या क्या चीज़ें अचीव की, छोटे छोटे लेवल की। ये सब्जेक्ट कर लिया, ये पॉइंट्स कर लिए हैं, ये मैं मिल आया हूँ, ये घूम के आया हूँ, मैंने रनिंग के पर गया था, वर्कआउट किया है, वट। छोटे छोटे माइक्रो विन्स। एंड बस आप अपनी चीज़ों पर हार्ड मत होइए, कोशिश करिए उन चीज़ों को करने की जहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। तो ये सब चीज़ें आपको करनी है। ओके, ग्रेट। तो आज हमने देखा डे 2 में आपके कौन कौन से स्टॉपर्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको लो डाउन कर रही हैं, उन पर काम कैसे किया जा सकता है, और कैसे अपने आप को आगे लेकर जाया जा सकता है। सो दीज आर द थिंग। ओके, सो आई होप कि ये आज की सेकंड डे में आपको कुछ हेल्पफुल मिला होगा। और हमको डेवलप करनी है प्रोसेस, अंडरस्टैंड दैट। हमको डेवलप करनी है प्रोसेस, अपने लिए एक सिस्टम, हम उसी की तरफ चल रहे हैं। तो बस आप हमारे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, और आगे इसी प्रोसेस को, इस जर्नी को ट्रैवल करिएगा। वर्कशॉप को कंप्लीट अटेंड करिएगा। ओके, सो आई विल सी यू इन द डे 3 ऑफ दिस वर्कशॉप। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।